हाय दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल महार्जन में सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10th का इतिहास भारत में राष्ट्रवाद का दृढ़ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड की दृष्टि से कतई जहर प्रश्न होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की विवेचना करें। इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, साइमन कमीशन। कहेंगे साइमन कमीशन 1919 में तय किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्षों का भारत और इंग्लैंड की प्रतिनिधि मिलकर भारतीय समस्याओं का अवलोकन करेंगे, किंतु अंग्रेज इनका उल्लंघन करते हुए स्वयं 1928 में भारत पहुंचे, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन का चलना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो साइमन कमीशन था, इस साइमन कमीशन को बताया गया था आप 10 वर्षों के बाद ही भारत में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या खराब होने के कारण, समस्याओं को समीक्षा करने के कारण इन्होंने 1928 में ही भारत में प्रवेश कर दिया था। साइमन उस समय इसकी अध्यक्षता जॉर्ज साइमन किए थे। ठीक है, और इस साइमन कमीशन को गोरे कमीशन या स्ट्यूटरी कमीशन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, या व्हाइट कमीशन, जिसमें पूरे के पूरे 7 सदस्य जो थे अंग्रेज ही थे। इस बात से भी बहुत दुख था, जिसका खुलकर भारतीयों के द्वारा विरुद्ध किया गया था। जो इन्होंने फरवरी 1928 में 3 फरवरी 1928 में जब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पहुंचे थे, तो लाला लाजपत राय के द्वारा भी नारा भी दिया गया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन कारण 2 है, समझेंगे। कारण 2 में बताई जा रही है कि नेहरू रिपोर्ट, तो कहेंगे नेहरू रिपोर्ट भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकहैंड के भारतीयों ने इनकी चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। कहीं ना कहीं जो नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था, इसे अंग्रेजी सरकार अस्वीकार कर लिया था। ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को लेकर किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी सरकार नहीं चाहता था कि भारत का संविधान निर्माण हो। ठीक है, कारण 3 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। कहेंगे 1929 और 1930 की आर्थिक मंदी से बचने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगपति एवं पूंजीपतियों का निशाना बनाया, जिसका परिणाम आंदोलन रहा। सही बात है, कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी सरकार थी अपनी जान बचाने के लिए, जो जान क्यों बचा रहे थे, क्योंकि जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, पूरी वहाँ की स्थिति जर्जर हो गई थी। वहाँ के अंग्रेज अपना जान बचाने के लिए भारत के जितने भी लोग पूंजीपति वर्ग के लोग थे, उद्योगपति जो थे, उन पे टैक्स लाद दिया गया। उन पे मतलब अंग्रेजी सरकार का निशाना बनाया गया और टैक्स लाद दिया गया, जिसके कारण यह आंदोलन का एक परिणाम निकल कर आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कारण 4 है, समाजवाद का प्रभाव। कहेंगे 1917 की रूसी क्रांति तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों ने भारतीय नेताओं को एक नई राह दिखाई, जो एक आंदोलन का रास्ता तैयार किया। सही बात है, जो कहीं ना कहीं रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, जिसे नवंबर की क्रांति या अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, उस क्रांति के कारण कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के कारण कई नेताओं को एक राह दिखाई दी गई, जिसके कारण ये भी कहीं ना कहीं एक आंदोलन का कारण बनकर सामने आया। ठीक है, कारण 5 है, पुण्य स्वराज की मांग। तो कहेंगे 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए पुण्य स्वराज की मांग की, जिसे अंग्रेज ने अस्वीकार किया, जो आंदोलन का एक कारण बना। कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले रावी नदी के किनारे 12 बजे रात को 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात को झंडा फहराया, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार इसको अस्वीकार कर दिया। तब से पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस बात से अंग्रेजी सरकार बहुत दुख थी, अंग्रेजी सरकार इस बात को लेकर अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण थे। बिहार बोर्ड में छपने वाले प्रश्न होंगे, यूपी बोर्ड में। आप लोग प्लीज इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।